पुतिन के शाहिद ड्रोन धमाके से उठा बारूदी बवंडर है ये बम धमाका पुतिन के गेरबेरा लड़ाके का है। ऐसे 69 सीरियल धमाकों से यूक्रेन दहल गया है। रूस के भयानक हमलों से ओडेसा, खार्किव, डोनेस्क और ज़पोरिजिया फिर से चलने लगे हैं। यूक्रेन पर फुल फोर्स से हमला कर व्लादिमीर पुतिन युद्ध को फाइनल स्टेज में ले जा रहे हैं। बर्लिन मीटिंग में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को फोन पर घंटों इत्मीनान से पुतिन से शांति समझौते के लिए समझा दिया। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की सभी बातें मानकर पीस डील के लिए हामी भर दी, मगर जैसे ही ट्रंप का फोन कटा ज़ेलेंस्की को भड़का दिया गया। फिर क्या था? ज़ेलेंस्की फिर से ललकारने लगे। ज़ेलेंस्की फिर से रूस पर हमले के लिए दहाड़ने लगे। नतीजा, रूस यूक्रेन युद्ध फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बर्लिन मीटिंग के बाद से पुतिन ने 4 कट्टर दुश्मनों की लिस्ट बना ली है, क्योंकि फ्रांस के भड़काने पर ज़ेलेंस्की ने फिर से जानलेवा जोखिम मोल ले लिया है। यूक्रेन ने ब्रिटेन के बहकावे में आकर फिर से ट्रंप और पुतिन का दिमाग गर्म कर दिया है। जर्मनी और इटली की बातों में आकर ज़ेलेंस्की ने फिर से शांति समझौते के लिए बिग नो कह दिया है। यूक्रेन ने जैसे ही रूस से पीस डील के लिए रेड सिग्नल दिखाया है, पुतिन ने भयानक हमले शुरू करने के ऑर्डर दे दिए हैं। रूस के आक्रामक रुख से डरे ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से रूस के फ्रीज किए उस फंड की डिमांड कर दी है जिसका कंट्रोल यूरोपियन यूनियन के पास है। Assaults are always insanely bloody, but Putin does not care. Russians don't count their debt, but they do count every dollar and every euro they lose. That is why a strong decision on Russian money is needed, and these funds must work to defend against Russia, and I urge you to support this. सबसे भीषण युद्ध कुपियांस्क फ्रंट पर लड़ा जा रहा है, जहां दोनों देशों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन यूक्रेन में फट रहे बम से ट्रंप का दिल बैठा जा रहा है। पुतिन की एक एक मिसाइल का हिसाब अब पेंटागन लगा रहा है। रूस के तेज हो रहे हमलों से युद्ध समझौते की ट्रंप की कोशिशों पर बारूदी प्रहार हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी पूरा जोर लगा रहा है। यूक्रेन भी रूस में घुसकर पलटवार कर रहा है। ज़ेलेंस्की एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस के दुश्मन देशों के इशारे पर युद्ध भड़काने वाले हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ ट्रंप की टेंशन हाई करने वाला दांव भी चला है। ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध समझौते के साथ कई और शर्तें मनवाने की अपील अमेरिका और पश्चिमी देशों से की है। It's not enough to force Russia into a deal. It's not enough to make it stop killing. We must make Russia accept that there are rules in the world and that it cannot deceive everyone. This is the path to lasting peace. अब ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन ने रूस के नेवल बेस को कैसे तबाह कर डाला है। उसका लेटेस्ट सबूत है ये। काला सागर में रूस के नेवी बेस को यूक्रेन ने अंडर वाटर ड्रोन हमले से जला डाला है। यूक्रेन के अंडर वाटर सी ड्रोन ने नोवरोसिस्क पोर्ट पर भारी तबाही मचाई है। पहले नेवी बेस पर सिर्फ सबमरीन के तबाही का अपडेट मिला था, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि पूरा नेवी बेस बर्बाद हो गया है। रूस ने अपने नौसेना अड्डे पर हुए नुकसान का हर्जाना ज़ेलेंस्की से जल्द वसूलने की धमकी दे दी है। उधर यूरोप के 4 देशों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और इटली ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी को पीस डील की सबसे अहम शर्त बना दिया है। बर्लिन डिनर मीटिंग के बाद सारे समीकरण अचानक से बदल गए हैं। CNN के मुताबिक बर्लिन में 14 से 15 दिसंबर 2025 को 2 दिनों तक रूस यूक्रेन में शांति समझौते पर बैठक हुई, जिसमें अमेरिका से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल थे। यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनके मुख्य वार्ताकार रुस्तम उमरोव भी डिनर में मौजूद थे। इनके साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी मौजूद थीं, जबकि बर्लिन मीटिंग को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फोन से ज्वाइन किया।
सीरियस नोट पर सभी लीडर शांति समझौते पर सहमत होते भी दिखे। जिन शर्तों पर किसी को भी दिक्कत नहीं हुई वो ये थी। ट्रंप ने नए पीस प्लान में यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 जैसी मजबूत गारंटी देने के प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसे नाटो सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इसकी जगह यूरोपीय देशों की संयुक्त सेना यूक्रेन के हवाई और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करेगी, जिसे अमेरिका समर्थन देगा। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध विराम लागू होने के बाद उसकी निगरानी करेगा। समझौते के बाद यूक्रेन की सेना 8 लाख सैनिकों से ज्यादा की नहीं होगी। इसके साथ यूक्रेन की आर्थिक सहायता के लिए यूरोपियन यूनियन मदद पहुंचाएगा। लेकिन पीस डील का सबसे बड़ा पेच डॉनबास पर फंस गया है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को अपनी जमीन पुतिन को न देने के लिए भड़का दिया है। ज़ेलेंस्की पहले भी कई बार ये कह चुके हैं कि वो 1 इंच जमीन रूस को नहीं देंगे। Decisions on territories are for Ukraine to take and Ukraine alone. Likewise, issues affecting the European Union and NATO will be discussed among the European Union and NATO members. In short, nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about the European Union without the European Union, nothing about NATO without NATO. वहीं पुतिन ने रूस के कब्जे वाले पूरे डॉनबास रीजन, जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क शामिल है, उसे मांग रहे हैं। ट्रंप इस पूरे रीजन को फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। ट्रंप ने डॉनबास को डीमिलिटराइज करने का दावा भी किया है, लेकिन पुतिन डॉनबास पर रत्ती भर टस से मस नहीं हो रहे। ज़ेलेंस्की ने भी जिद ठान ली है। इसकी वजह भी है। डॉनबास रीजन को यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हार्ट कहा जाता है। युद्ध से पहले डॉनबास यूक्रेन के कुल जीडीपी को 15 से 20% योगदान देता रहा। डॉनबास में बड़े पैमाने पर कोयला खदानें, इस्पात कारखाने, धातु उद्योग और रासायनिक संयंत्र हैं। डॉनबास की काली मिट्टी और खनिज संसाधन के साथ सामरिक लिहाज से अहम लोकेशन है। डॉनबास पर कब्जा करने से रूस को क्राइमिया तक जमीनी गलियारा मिलेगा, जिसे रूस बफर जोन की तरह इस्तेमाल करेगा। उधर यूरोप के देशों का मानना है कि पुतिन को डॉनबास मिल भी गया तब भी उनसे खतरा बना रहेगा, क्योंकि पुतिन का मिशन यूक्रेन नहीं, यूरोप को हैसियत में लाना है। We have to understand that Donbas is not Putin's endgame. If it gets Donbas, then the fortress is down, and then they definitely move on with taking the whole of Ukraine. And if Ukraine goes, then other regions are also in danger. We know this from the history, and we should learn from history. मतलब यह है कि अब पुतिन को ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के बनाए नए प्लान पर युद्ध समझौता करना होगा। ट्रंप के फॉर्मूले यूरोपीय देशों को पसंद नहीं। सवाल यह है कि बिना अमेरिका क्या पश्चिमी देश मिलकर भी पुतिन के ताप से बच पाएंगे? फ्रांस और ब्रिटेन जैसे न्यूक्लियर पावर क्या रूस को सरेंडर करवा पाएंगे? फिलहाल फ्रांस बड़ी बड़ी बातें जरूर कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में उसे भी अपना नफा नुकसान साफ नजर आ रहा है। हाल ही में जब ज़ेलेंस्की ने फ्रांस का दौरा किया था, तब पुतिन को डराने के लिए एक बड़ी डील की गई। ज़ेलेंस्की के दौरे पर रफाल फाइटर जेट उड़ाया गया। ये फ्रांस का वो फाइटर जेट रफाल है जिस पर इमैनुअल मैक्रोन को बहुत उम्मीद है। वो इसलिए क्योंकि जिस वॉर जोन में रूस की वायुसेना एक छत्र राज बनाए हुए है, वहां रफाल को उतारने का फैसला कर लिया गया है। यूक्रेन अब फ्रांस से 10-20 नहीं बल्कि 100 राफेल जेट लेने वाला है। 100 राफेल जेट के लिए यूक्रेन और फ्रांस में समझौता हो गया है। ये ज़ेलेंस्की का ऐसा दावा है कि जिसने पुतिन का गुस्सा कई गुना भड़का दिया है। पुतिन यूरोप का इरादा समझ चुके हैं, इसीलिए पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के बाद फ्रांस बताया जा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाने वाले वर्ल्ड लीडर्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं। जिनीवा मीटिंग में कीर स्टारमर ने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन की मदद करने के अलावा यूरोप के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यूक्रेन बचेगा तभी पूरा यूरोप पुतिन के गुस्से से सुरक्षित रहेगा। And of course, we need to keep supporting Ukraine's defense. Ukraine is holding the line fearlessly, and it's the line of their sovereignty and their defense, but it's also our line as well, because this is about European freedom, our values and our security. And so the UK will deliver more air defense missiles in the coming week. And I urge everyone in that spirit to dig deep and see what more support you can provide. ये साफ हो चुका है कि यूरोप और रूस युद्ध किसी भी दिन भड़क सकता है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की मदद पहुंचाई जा रही है। पुतिन के लिए यह बर्दाश्त के बाहर की बात है। वो एक नहीं 1000 दफा ये कह चुके हैं कि यूक्रेन को हथियारों से मदद पहुंचा रहे देश बच नहीं पाएंगे।
जिन देशों में जेलेंस्की को भड़काकर पीस डील में अड़ंगा लगाया गया है, उन्हें भी पुतिन बख्शने वाले नहीं। यूरोपीय देशों से रूस का युद्ध हुआ तो परमाणु हमलों का खतरा सभी हदें पार कर सकता है।